तो जरूर सूर्यवंशियों ने चंद्रवंशियों पर विजय पाई होगी या नहीं पाई होगी? पहले सूर्यवंशी विजय पाते हैं और मजबूर कर देते हैं दरवाजे पर आने के लिए, और वो आकर के टीका चढ़ाते हैं। इसलिए परंपरा पड़ी हुई है। क्या क्या परंपरा पड़ी हुई है कि जो कन्या पक्ष नीच कुल का होता है, वर पक्ष ऊंच कुल का होता है, तो नीच कुल वालों को विजय का टीका लगाने के लिए जाना पड़ता है। एग्रीमेंट हो गया क्या कि हम पुजारी हैं और तुम पूज्य हो। हम तुम्हारी रोटी बेटी से पूजा करेंगे। करते हैं या नहीं? आप नहीं करेंगे, झुक गए ना पूरे। लेकिन जब ऐसा एग्रीमेंट हो जाता है तब जो सूर्यवंश की कोई राजमाता होती है या नहीं है, वो जाती है चंद्रवंशियों के पास। आज की परंपरा जो चल रही है वो बताई, और वधू की गोद भरती है। क्या गोद भरती है या नहीं भरती है? वो तो स्थूल धन से गोद भरते हैं। है कहाँ की बात? क्या बात है? बेहद की बात क्या है? हाँ, जो जगदम्बा है सूर्यवंश की फीमेल मुखिया, वो क्या करती है? चंद्रवंशी राधा की ज्ञान रत्नों से गोद भरती है। बड़बोली है ना, है? तो जो बोल बोलेगी उसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पुरानी राजधानी जब तक दुनिया की है तब तक यही परंपरा चलती है दुनिया में। जैसे आज देश विदेश में परंपरा चल रही है। क्या परंपरा? पंडित सोई जोई गाल बजाबा। तुलसीदास ने पहले ही बोल दिया। क्या बोल दिया है? देश देशांतर में जो भी शासनकर्ता बनकर बैठे हैं राज सत्ता में, वो क्या करते हैं? नेता बनकर के बड़ी भाषणबाजी करते हैं। हम देश को सबसे ऊंचा बनाएंगे, अपने देश को, देशवासियों को सारी दुनिया में इज्जत कराएंगे, बड़ा मान मर्तबा होगा। हम ही सच्चे हैं, हम सच्चाई से सारा काम करेंगे, हम राम राज्य लाएंगे। क्या? राम राज्य हम लाएंगे। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? और उन बोलने वालों से प्रभावित होते हैं वो प्रजा बनती है। प्रभावित होने वाले प्रजा बनती है। तो जो प्रजा बनती है वो प्रजा वर्षों से देखती चली आ रही है, 20 वर्षों से, कि राम राज्य आता जा रहा है या रुलाने वाले रावण का राज्य आ रहा है। हर देश में कौन सा राज्य आता है? रावण राज्य आता है। झगड़े टंटे बढ़ते ही जाते हैं।
तो ये जो सारी परंपरा है बड़बोलों की, ये कहां से शुरू हुई है? संगम युग में किसके द्वारा शुरू हुई है? जगदम्बा तो सतो प्रधान नाम है। मां काली के द्वारा, जिसकी लंबी जीभ दिखाई जाती है। जीभ से बोल बोल करने में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और सभी धर्मों के सत्ताधारी दिग्गज उस एक ही धर्म वालों से डरते हैं। दुनिया के कितने भी बड़े बड़े सत्ताधारी दिग्गज हों, हिस्ट्री उठा के देख लो, वो सब उसी धर्मावलंबियों से डरते हैं जिन धर्मावलंबियों के देश से महाकाली जन्म लेती है संगम में। क्या कहा? वो महाकाली रूप में पार्ट बजाने वाली शरीर से कहां से जन्म लेती है? पंजाब से जन्म लेती है। जिस पंजाब के लिए व्यक्तवाणी में बोला, पहले नहीं बोला। जब वो पार्ट बजाने के लिए रंगमंच पर प्रस्तुत होती है, तब बोला पंजाब की धरणी कन्यादान में अव्वल नंबर गई। 83-84 की बात है। क्या 83-84 से पहले पंजाब की कोई कन्याएं ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में ईश्वर के अर्पण नहीं हुई थी? हुई थी या नहीं हुई थी? है? हुई थी। तो वो अव्वल नंबर नहीं हुई। जहां तक बोलने की बात है, तो उस समय भी ब्रह्मा कुमारियों के संगठन में चंद्रमणि दादी का तो बोल बोल में कोई नहीं मुकाबला करता था। करता था? नहीं करता था। तो उनको अव्वल नंबर नहीं बोला। एडवांस पार्टी में जिस कन्या ने पहले अर्पण होकर के एडवांस पार्टी में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले संगठन का उदय किया, उदय करने के निमित्त बनी, उसकी तरफ इशारा दे दिया। पंजाब की धरणी कन्यादान में सबसे आगे गई। तो पंजाब की धरणी का नाम क्यों लिया है? क्योंकि भारत में जितने भी विदेशियों के आक्रमण हुए, उन आक्रमणों में पहले और हिस्ट्री में अंत तक भी सबसे जास्ती कौन सी धरणी वालों ने मुकाबला किया? पंजाब की धरणी वाले सिखों ने मुकाबला किया। इतने बलिदान है हिंदुओं ने नहीं दिए जितने बलिदान स्वतंत्रता संग्राम में
पंजाब की धरणी वालों ने दिए। तो बेहद है। संगम युगी दुनिया में जो रिहर्सल होती है उसमें भी ज्यादा बलिदान किसका कहें? है पंजाब की धरणी का बलिदान कहें, जिसके अज्ञान की रात प्रैक्टिकल जीवन में भी गुजर जाती है। क्या प्रैक्टिकल जीवन धारण करने में अज्ञान की रात गुजर गई, पक्की ज्ञानी बन गई, उसका अव्वल नंबर नहीं है? नहीं, अरे उसका अव्वल नंबर नहीं होना चाहिए। कौन, किसकी बात हो रही है? किसकी? लक्ष्मी की बात हो रही। गुजरात जिसके अज्ञान की रात गुजर गई और उसकी राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद नहीं, गांधीनगर है। कहाँ पलती है? जो गुजरातियों की राजधानी है, राजाओं की धारणा शक्ति कही जाती है, वो कहाँ पलती है? गांधीनगर। और ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का गांधी कौन है? जो जीवन भर कहता रहा राम राज्य आएगा, राम राज्य लाऊंगा, और राम राज्य नहीं आया, रावण राज्य में ही चला गया। और बजाय राम राज्य आने के और ही उनके बनाए हुए संगठन में आज क्या देखने में आ रहा है? झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। ऐसा झूठ जिसको सामान्य आदमी पकड़ भी नहीं सकता, कोर्ट और कचहरियां नहीं पकड़ सकती। क्या कहा? ऐसा झूठ जिसे महागौरी का टाइटल मिलता है भारतवर्ष में, वो अपने गौरीपन का आधार लेकर पुरुषार्थी जीवन में उस झूठ को डाउन करने के लिए सच्चाई का कोई सहयोग नहीं दे पाती। दे पाती है? नहीं। इसलिए ब्रह्म वाक्य मुरली में बोल दिया, त्रिमूर्ति में एक शेर, एक घोड़ा और एक बकरी है। कान तो बड़ा लंबा होता है क्या, लेकिन पड़ा हुआ होता है या खड़ा हुआ होता है? बेकार। सुना न सुना सब बेकार। काम में आता है? नहीं आता। जिसने वो कान पकड़ लिया बस उसी के अंडर में चलेगी, दूसरों के अंडर में नहीं चलेगी।
कान में वो बात डाल दी कि दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। क्या बात डाल दी? दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। और जो चंद्रवंश के मुखिया हैं, उन मुखियों ने और उन मुखियों का भी जो मुखिया, उन्होंने वो धंधा करना शुरू कर दिया। क्या? दृष्टि से हम सृष्टि सुधारेंगे। क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा का चेहरा ही विष्णु है और ब्रह्मा का चेहरा ही शंकर है। परंतु ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, उनको तो साकार आंखें स्थूल में है ही नहीं। तो अब दृष्टि से सृष्टि कौन सुधारेगा? बताओ, कौन सुधारेगा? है? बाप सुधारेगा। अरे बाप को जानते हैं जो सुधारेगा है? जानते मानते किसको हैं? है? ब्रह्मा माँ ने शरीर छोड़ दिया। चलो, पुरुष तन था, स्त्री चोले में जो माँ थी उसने पहले ही शरीर छोड़ दिया। फिर ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, इन सभी सितारों में जो ब्राह्मणों के रूप में बाबा के सामने बैठे हुए थे, इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमार का की। क्या कहा? किसकी? कुमार का की। तो जिसकी सबसे जास्ती खातिरी होती थी ब्राह्मणों की दुनिया में, वो कुछ बोल पाती होगी या नहीं बोल पाती होगी? है? अरे बोल बोल करने में होशियार होगी या नहीं होगी? है? होती है। इतनी होशियार थी कि ब्रह्मा बाबा के मुख से जो मुरली निकलती थी, 3 पेज या 4 पेज की भी, सारी की सारी मुरली ज्यों की त्यों सुना देती थी। तो ब्राह्मणों की दुनिया में होशियार नहीं मानी जाएगी? है? अरे जो एडवांस पार्टी वाले हैं, उनसे कहा जाता है पूरा 1 घंटे का क्लास सुना, 1.5 घंटे का क्लास सुना, और कहते 2 वाक्य बाबा के बोल के जाओ, तो चौकड़ी मार जाते हैं, या तो पूरा सही सही सुनाते भी नहीं। और वो आत्मा ज्यों का त्यों मुरली सुनाती थी। तो प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? है? पड़ेगा। और त्रिमूर्ति में जिस मूर्ति को बकरी बता दिया, उसके भी कान सुनेंगे या नहीं सुनेंगे? है? सुन करके जैसे सबकी चाल होगी, बकरी की चाल कैसी होती है? भेड़ बकरियों की चाल कैसी होती है पता है कि नहीं? है? एक बकरी मैं ब्रह्मा बाबा चले गए, ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। अब इस दुनिया का सुधार कौन करेगा? मैं बड़े बड़े पोस्टर छपा दिए, ऊपर शिव ज्योति बिंदु, नीचे त्रिमूर्ति, सबसे ऊपर कुमार का दादी की मूर्ति,
बीच में जानकी दादी की मूर्ति, नीचे गुलजार दादी की मूर्ति। और उसकी यादगार है हमारी गवर्नमेंट का झंडा। झंडे में सबसे ऊपर कौन? लाल कपड़ा, क्रांतिकारी, जिस पे लिखा जाता है सत्यमेव जयते। और आत्मा ही तीनों पार्ट बजाती है। दिव्य गुणों का स्थापना करती है अपने अंदर और दुर्गुणों का विनाश करती है अपने अंदर। और जो सद्गुण धारण किए हैं देवताओं के, उन दिव्य गुणों की पालना करती है। तो हम आत्मा ही प्रैक्टिकल में ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट बजाने वाले हैं। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, अब ये मूर्तियों का पार्ट कौन बजाएगा? कौन बजाएगा? है? हम ही बजाएंगे। इसलिए जब हम ही पार्ट बजाएंगे तो संग के रंग से सुधार कौन करेगा? हम ही सुधार करेंगे। और इंद्रियों में जो संग का रंग लगाने वाली है, उनमें आंख बड़ी प्रबल है। तो बस धंधा शुरू हो गया। मुरली का वाक्य बिल्कुल भूल गया, जो मुरली में बोला, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे जैसे बाप करते हैं। एक एक को बैठ करके सकाश देते हैं। कौन? शिव बाप बोला, तुम बच्चे तो ऐसे नहीं करेंगे। मना कर दिया या स्वीकृति दे दी? मना कर दिया, सुनी अनसुनी कर दी। अब बस धड़ाधड़ धंधा चालू हो गया। योग सिखाने का नया धंधा चालू हो गया। दुनिया में ऐसा अजूबा गरूब धंधा, भारत का राजयोग, जिस धंधे में दुनिया तो 5000 वर्ष लेती है सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में। और यहाँ क्या हुआ? यहाँ कितना टाइम लगा है? मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद मम्मा का गद्दी नशीन कौन बन के बैठ गई, जिसका ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती मान मर्तबा होता था। 66 से लेकर के 76 तक जब तक सारे भारत में बड़े बड़े शहरों में ढेर के ढेर मेले शुरू हो गए, कचरा बहाने वाली नदियों के द्वारा दृष्टि का, वृत्ति का कचरा बहता रहा मेलों में। आज भी यादगार है, मेलों में जाके देख लो, भक्ति मार्ग में क्या होता है? ऐसे मेले लगते हैं जिनमें बाबा का महावाक्य ही बताता है कि मेलों में मैला ही मैला इकट्ठा होता है। ये नदियों का मेला है, उसमें सागर है? सागर नहीं होता। ये नदियों के मेले भक्ति मार्ग में भी और भक्ति मार्ग की शूटिंग संगम युग में भी बार बार लगते हैं। जब से कलयुग की शूटिंग शुरू होती है, तब से मेले मला खड़े लगते हैं। पहला मेला लगा था 73 के आदि में, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में।
और दिल्ली को तो सब फॉलो करते हैं। पहले शुरुआत दिल्ली करती है, फिर सभी शहर भारत के फॉलो करते हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोल दिया, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन। इसलिए तुम बच्चों को दिल्ली की सबसे जास्ती सेवा करनी, क्योंकि दिल्ली में राजधानी स्थापन होगी। तो मेला नदियों का कलयुगी दुनिया में लगना शुरू होता है, जिस मेले में ढेर का ढेर दृष्टि का, वृत्ति का, यहाँ तक के कर्मेंद्रियों का भी मेला इकट्ठा होने लग पड़ता है। तब क्या हाल होगा? है? दुनिया की जनसंख्या बढ़ेगी या कम होगी? ब्राह्मणों की दुनिया में वो बेहद के मेले मलाखड़े शहर शहर में शुरू हुए, 73 से लेकर के 76 तक। और बहुत ही पतन हो जाता है दृष्टि वृत्ति का। ढेर के ढेर ब्राह्मण निकल पड़ते हैं मेले मलाखड़ों से। चलो भाई, ब्रह्मा कुमारियों का मेला इकट्ठा हो रहा है, चलो देखें, हम भी चलेंगे, तुम भी चलो। उनका फाउंडेशन ही खराब है। बाबा ने क्या बोला? एक एक को बैठ करके ज्ञान देना है या हुजूम को ज्ञान देना है? वहां मेले में ढेर के ढेर इकट्ठे होने लगे राजयोग शिविर पंडाल में, और सबको बैठ करके कच्ची उम्र की कन्याएं दृष्टि देने लगी। ये दृष्टि बत्ती का कचरा इकट्ठा हुआ या नहीं हुआ? तो बिचारी बकरियों का क्या हाल होगा? है? अरे बकरियां, जो बकरियों के पीछे चलने का जिनका स्वभाव होता है, अपनी अकल लगाती नहीं। तो गड्ढे में एक जाएगी तो सभी पीछे पीछे गड्ढे में तालाब में घुसेंगी या नहीं घुसेंगी? तो यही हाल होता है। जो महागौरी का पार्ट बजाने वाली है सृष्टि के आदि काल से ही, लेकिन ज्ञानियों के संग में आकर ज्ञान यज्ञ में, यज्ञ कुंड में जब कूद जाती है तब उत्थान होता है। जब तक ज्ञान यज्ञ कुंड में नहीं आती तब तक पतन होता रहता है दृष्टि का, वृत्ति का। यह उत्थान होता है? पतन होता है। तो अब समझ में आया कि सारी दुनिया एक तरफ भले हो जाती है, लेकिन जो महागौरी का पार्ट बजाने वाली पवित्र आत्मा है वो कैसे विरोधी हो गई? है? वो विरोधियों के गुट में कैसे चली जाती है? हैं? हाँ, क्योंकि कलयुग के अंत में दुनिया की हर चीज तमो प्रधान बनती है। एक है जो
दुनिया की जो धारा है, जैसे नदी की धारा होती है ना, सारे प्राणी उसमें बहते बहते नीचे जाते हैं, परंतु एक प्राणी है जो नदी की धारा को काट करके ऊपर जाता है। कौन सा प्राणी है? सर्प, सांप। और नागों के कुल में बड़ा नाग कौन माना जाता है? वासुकी नाग। वासुकी नाग का मतलब क्या है? वसु का मतलब है धन संपत्ति। क्या? धन संपत्ति। और धन संपत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, देने वाले का नाम है वसुदेव। है कि नहीं? है? भगवान कृष्ण माने जाते हैं। उनके बाप का नाम क्या था? वसुदेव। धन संपत्ति देने वाला वसुदेव। लेकिन कौन से कुल का था? यादव कुल का था। यादव कुल में भगवान को जानने मानने वाले ज्यादा होते हैं या न जानने न मानने वाले ज्यादा होते हैं? ज्यादा होते हैं। वो अपन को ही सब कुछ बड़ा करता धरता समझते हैं। ये जो साइंस है वो विदेशियों से निकलती है या स्वदेशियों से निकलती है? विदेशियों से निकलती है। साइंस कैसी? पंचभूतों का आलोड़न करने वाली साइंस, जो 5 जड़ तत्व कहे जाते हैं, या आत्मा का आलोड़न करने वाली? पंचभूतों का, जड़ तत्वों का, देह का। देह के 5 विनाशी तत्वों का विश्लेषण करने वाली। देह विनाशी तो देह के 5 तत्व भी विनाशी, तो 5 तत्वों का विश्लेषण करने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले भी विनाशी। आज नहीं तो कल क्या होने वाले हैं? विनाश को पाने वाले हैं। और आत्मा विनाशी। क्या? और आत्मा की 3 शक्तियां, मन, संकल्प विकल्प करने वाली, सोचने वाली शक्ति, और बुद्धि, फैसला करने वाली, परखने वाली, निर्णय शक्ति। और तीसरी है परिवर्तन शक्ति, संस्कार शक्ति। ये तीनों शक्तियां देह की हैं या आत्मा की हैं? आत्मा की शक्तियां हैं। ये तीनों ही शक्तियां जो आत्मा की प्रबलतम शक्तियां हैं, इनका आलोड़न करने वाला, मनन चिंतन मंथन करने वाला मनुष्य सृष्टि में कोई तो होगा जो सबसे जास्ती आलोड़न करे, मनन चिंतन मंथन करे। है कौन? है
अरे बुद्धि तो आत्मा है ही। परम ब्रह्म।